ये दरगाह बहुत ही मान्यता प्राप्त है और लाखों लोगों की मुराद यहाँ से पूरी होती है। जो मिन्नत मांगते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। सारे देश और दुनिया में इनकी इनके प्रति बहुत बड़ी आस्था है। हमारे नेता माननीय अजय जी, माननीय दिनकर जी गए हैं और प्रदेश हित में, प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के हित में, किसानों के कल्याण के हित में और प्रदेश के विकास के लिए। और जो आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये सब रोकने के लिए और ऐसी सरकार जिसमें किसानों का उद्धार हो सके, प्रदेश में बेरोजगारी समाप्त होकर नौजवानों को सरकारी नौकरी मिल सके, ऐसी सरकार के लिए मिन्नत निश्चित तौर से उनकी ये मिन्नत पूरी होगी, मुराद पूरी होगी। और 27 में निश्चित तौर से उनके नेतृत्व में इस प्रदेश में कल्याणकारी राज की सरकार बनेगी। मतलब ठीक है, वो ठीक है, बस मिन्नत है, मिन्नत है, मिन्नत मुराद है, मुराद है, मिन्नत है, पूरी होगी, इसमें कोई प्रश्न नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, करोड़ों करोड़ों पिछड़ों को, करोड़ों करोड़ों अल्पसंख्यकों को, पीडीए के लोगों को और देश के अन्य सभी सम्मानित लोगों को मूलाधिकार दिए, फंडामेंटल राइट। उसमें एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अधिकार वोट देने का है। वोट से ज्यादा कीमती दौलत किसी के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस जो अधिकार दिए गए हैं उसको छीनना चाहती है। सरकार और चुनाव आयोग पूरी तरह से मिला हुआ है और सब, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। इससे लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी और साथ साथ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो संविधान पर अटैक, जिसको हम समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। SIR की कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में आधे दर्जन से ज्यादा बेलों ने आत्महत्या कर दी है। समय सीमा जो बढ़ाई गई है वो बहुत कम है। अभी भी जो सूचनाएं मिल रही हैं तमाम जनपदों की,
तमाम तहसीलों के, तमाम ब्लॉकों के, तमाम गांव सभाओं के बहुत कम फॉर्म अभी जमा हुए हैं। तो मैं मांग करता हूं कि कम से कम 3 महीने समय और दिया जाए इस काम के लिए। ये बीजेपी द्वारा प्रोजेक्टेड है। बीजेपी ऐसा मुद्दा जो अब राख हो गया है, उस मुद्दे को फिर जीवित रह करके अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए, उनकी नाकामियों पर चर्चा न हो पावे। देश में हमारे करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे हैं, उनके हाथों में कोई काम नहीं है। जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौकरी हर साल। आज 11 साल हो गया, ये बात कहाँ चली गई? इसकी चर्चा न होने पावे। किसान परेशान है, धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है, गन्ना किसानों के लिए जो दाम बढ़ाए गए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा है, और घटतौलियां हो रही हैं, दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर किसानों की जमीन बिना मुआवजा लिए हथियाई जा रही है, जबरदस्त तरीके से बाहरी लोगों को बसाया जा रहा है, अयोध्या के लोगों को उजाड़ा जा रहा है। इन सारी बातों पर चर्चा न हो, तो इसलिए इस तरह का जो मुद्दा है, बाबरी मस्जिद का जो आप बता रहे हो, इस पर चर्चा हो, इस पर ध्यान केंद्रित हो। ये मुद्दा बहुत पहले राख हो चुका है, इस मुद्दे की जरूरत नहीं है, इस पर चर्चा की जरूरत नहीं है। आज चर्चा है, आज समस्या, हमारे देश के सामने बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। चीन ने हमारे जमीन पे कब्जा कर लिया है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का 4 साल के लिए किया गया है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये तमाम जो मूलभूत समस्याएं हैं, SIR पर चर्चा होनी चाहिए। वोट काटा जा रहा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा न होने पावे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट करके इस तरह का बाबरी मस्जिद का वहां कराने का काम किया है। इससे क्या मतलब, तमाम को पार्ट लिया है, जनता अच्छी तरह जानती है, देश को जानकारी है। विधायक जी तो पार्टी से निकाले गए ना, है जानकारी, तो इसी से जानकारी ले लूं वो कहाँ से डील हो रहे हैं, डील कहाँ से हो रहे हैं, डील कहाँ से हो रहे हैं, इसको समझो। इसलिए डील जहाँ से हो रहे हैं उन्हीं के द्वारा प्रोजेक्टेड है, और उन्हीं के द्वारा ऐसा कि जिसमें चर्चा आखिर सवाल तो मुझसे जरूरत पड़ गई, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो। जो मुद्दा पूरी तरह से राख हो गया है, उस मुद्दे पर जरूरत क्या पड़ी? आखिर इसी तरह तो देश में चर्चा होगी ना। जब इस पर चर्चा होगी तो जो हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर चर्चा नहीं होगी। तो बीजेपी की देन है। ऐसा है, जब मैं कह चुका हूं कि ये मुद्दा राख हो गया है, इस मुद्दे की चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है, इस मुद्दे की चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी चर्चा क्यों हो रही है? आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारी ज्वलंत समस्याएं हैं, हमारे सीमा पर चीन का जमीन ने चीन चीन ने हमारी जमीन को कब्जा कर लिया है, इसको वापस लेने पर चर्चा होनी चाहिए। ये राष्ट्रव्यापी
हमारी समस्याएं हैं। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उत्तर प्रदेश में तो उनके सम्मान में हमारी सरकार जब थी माननीय नेताजी के नेतृत्व में, तो बाबा साहब के नाम पर तमाम गांव जिसमें दलित और गरीब लोग रहते हैं, कमजोर लोग रहते हैं, उनके विकास के डॉक्टर अम्बेडकर दो विकास योजना चलाई गई। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी चलाई गई। और यहाँ यहाँ यही नहीं, विधानसभा, जो उत्तर प्रदेश का हमारा विधानसभा है, विधानसभा की सड़क जो रेलवे स्टेशन चारबाग तक है, उसका नाम किया गया। तो सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो समाजवादी पार्टी है। हमारे नेता माननीय नेताजी आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी, और आज हमारे नेता माननीय अखिलेश जी है। हम लोग हैं, समाजवादी पार्टी है, जो लगातार लगातार बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सही मायने में तो बाबा साहब का सम्मान तब होगा जब बाबा साहब का जो संविधान, संविधान के जो प्रेमिल है, संविधान की जो आत्मा है, जिस पर कुठाराघात हो रहा है, उस पर करना चाहिए। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है, आज आरक्षण पर हथौड़ा चल रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो योगी बाबा को तो जो इस पर ध्यान देना चाहिए। और हम लोग तो लगातार, हमारी सरकार थी, सरकार के रहते और चलते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फैजाबाद कचहरी है, फैजाबाद कचहरी है, जहाँ कलेक्टर बैठते हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय नेताजी मुख्यमंत्री थे, हम मंत्री थे, तो वहां लगवाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में छतरी तक नहीं लग पाई थी। लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। आप देखिए उनकी घोषणा में कितना बल है। घोषणा तो बहुत किए हैं, घोषणा में कितना बल है, हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है। प्रधानमंत्री ये को तो राष्ट्र की, समूचे राष्ट्र की बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी को तो समूचे राष्ट्र की बात करनी चाहिए। जिस राष्ट्र में हिंदू भी है, जिस राष्ट्र में मुस्लिम भी है, जिस राष्ट्र में ईसाई भी है, जिस राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी वर्गों के लिए है, उनके उत्थान और उनके विकास के लिए बात करनी चाहिए। गोवा की आग लगने का घटना बहुत ही दर्दनाक है, बहुत दुखद है। इसमें जिन लोगों की मौतें हुई, उनके प्रति हमारी संवेदना है, उनके परिवार जनों के प्रति सहानुभूति है। और सरकार को चाहिए कि उनके परिवारों को आर्थिक सहायता दी। और जो अभी उसमें उस अग्नि से घटना से जल गए हैं, जिंदे हैं,
उनको उपचार किया जाए, उनको बचाया जाए, उनकी जान बचाया जाए। और ये घटना कैसे हुई है, आग लगने का कारण क्या रहा है, इसकी उचित उसकी जांच होनी चाहिए। और इस तरह के रेस्टोरेंट पर सावधानी बरती जाए कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो।